कि जो अब कब तक आप ये बर्दाश्त करते रहोगे। बाबा साहब ने कहा कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। तो गुनाहगार कब तक बन के वहीं खड़े रहोगे और कब तक इंतजार करोगे कि कुछ मिल जाएगा। ये नंगड़ जो खुद नंगे हैं, जो बीजेपी के साथ, जिनकी आज तक भी भूख खत्म नहीं हुई पदों की, पहले अध्यक्ष मांगते थे, अब विधानसभा में विपक्ष का लीडर मांगते हैं, जिनसे कोठी बंगले नहीं छूटते हैं। और ये तो बहुत बड़ी रैली है, ऐतिहासिक है। अब बदलेगा हरियाणा, और हरियाणा में भी केजरीवाल। जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया है, वो मेहनत नहीं कर सकते। वो या तो सरेंडर कर सकते हैं या वो अपने घर बैठ सकते हैं एयर कंडीशन में। 29 मई को आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली से हुंकार भरने वाली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में न्योता देते हुए दौरे शुरू कर दिए हैं। इसी बीच सिरसा पहुंचे पूर्व सांसद और आप नेता अशोक तंवर ने कहा, जब तक कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर मेहनत नहीं करेंगे, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर करोड़ों रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले किए, वो लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के सामने भी कांग्रेस के नेता सरेंडर कर रहे हैं, तो अब हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। ये तो बहुत बड़ी रैली है, ऐतिहासिक है। अब बदलेगा हरियाणा, और हरियाणा में भी केजरीवाल। जब लोगों ने मन बना लिया कि अब केजरीवाल जी को लाना है, हरियाणा ने जब मन बदल लिया कि अब बदलना है, हालात को बदलना है, अव्यवस्था को बदलना है, अराजकता को बदलना है, कानून व्यवस्था का राज लेके आना है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वो मिले, महंगाई कम हो, तो और सब लोग प्यार प्रेम के साथ चले। ऐसा नहीं कि जला दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो, जैसा पहले ये सरकारें करती रही, अलग अलग प्रदेशों में भी करती रही और हरियाणा में भी करती रही। तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी के साथ हरियाणा के अंदर बदलाव हो रहा है। पिछले 1.5 महीने में लगातार मैंने भी खुद ये महसूस किया, जब से हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। हर दिन हज़ारों लोग पूरे हरियाणा के अलग अलग कोने में ज्वाइन करते हैं। आज भी हज़ारों लोगों ने हाथ खड़े करके, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि हर एक को टोपी पटका पहनाया जाए। हज़ारों लोग उसमें शामिल होते हैं एक एक प्रोग्राम में, और रात रात तक प्रोग्राम चलते हैं। तो मुझे यकीन है कि हरियाणा के लोग बहुत बड़ा बदलाव। तो वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाने पर नाराजगी जाहिर करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनको कांग्रेस में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, अगर उनको वो मान सम्मान नहीं मिला है, तो वो कांग्रेस में क्यों बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस ब्लैकमेलर्स की पार्टी है। ढाक के 3 पात, मंथन कर लें, चिंतन कर लें, कुछ कर लें, सड़कों पे संघर्ष नहीं करते। ऐसे गर्म में 50 डिग्री में जैसे आप और हम मेहनत करते हैं, जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक वो बीज भी नहीं बो पाएंगे। पेड़ बनाने का और फल वाले ये तो बात बहुत दूर है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया है, वो मेहनत नहीं कर सकते। वो या तो सरेंडर कर सकते हैं या वो अपने घर बैठ सकते हैं एयर कंडीशन में। वही भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कांग्रेस करने का काम कर रही है। तो इसलिए देश समझ चुका है कि किसके हाथों में ये प्रदेश सुरक्षित है, उनका खुद का भविष्य सुरक्षित है। कर पाए। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, रोज ट्वीट करते हैं, रोज को इस तरह का संदेश देते हैं। कोशिश करेंगे आप कि आपके साथ आम आदमी पार्टी में एक बड़े नेता हैं, आप क्या जाएंगे? देखिए, जिसको ये लगता है कि भाई उनको दरकिनार किया, उनकी उपेक्षा की, उनके हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला, डम्मी लोगों को बना दिया, तो फिर वो वहाँ बैठे क्यों हैं। मेरा ये किसी एक नेता से नहीं, जो स्टेट की लीडरशिप है उनसे भी है, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं विधानसभाओं में, नीचे के लेवल पे, कि जो अब कब तक आप ये बर्दाश्त करते रहोगे। बाबा साहब ने कहा कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। तो गुनाहगार कब तक बन के वहीं खड़े रहोगे और कब तक इंतजार करोगे कि कुछ मिल जाएगा। ये नंगड़ जो खुद नंगे हैं, जो बीजेपी के साथ, जिनकी आज तक भी भूख खत्म नहीं हुई पदों की, पहले अध्यक्ष मांगते थे, अब विधानसभा में विपक्ष का लीडर मांगते हैं, जिनसे कोठी बंगले नहीं छूटते हैं, वो क्या किसी को देंगे। तो इसलिए आओ और मिलकर के इस हरियाणा और देश के निर्माण में अरविंद केजरीवाल का साथ दो। ये इसलिए होती है कि ब्लैकमेलरों का राज है और वहाँ दबाव की राजनीति है, वहाँ डम्मी लोगों को पसंद किया जाता है। और इसलिए जो लोग स्वाभिमानी हैं, जो लड़ना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं,
और जिनको लगता है कि हमारा आधार है वही छोड़ के आ गएगा वहाँ पर। तो ये देख रहे हो सब, आज हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग निकले और पूरे हरियाणा के अंदर 5 गुना ज़्यादा एनर्जी मैं आम आदमी में देख रहा हूँ जैसे कांग्रेस में थी। क्योंकि कांग्रेस मैंने जैसा कहा, एक तो पहले ही खंडित थी, टुकड़े टुकड़े थी, और दूसरी बात वैसे काम नहीं करते थे, काम जो करते थे वो आज यहाँ पर है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए तंवर साहब ने ये दावा ही कर दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में अब हरियाणा में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से वे कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। कभी हुड्डा साहब को घेर रहे हैं, तो कभी उदय भान को, कभी कुलदीप बिश्नोई को, तो कभी किसी और कांग्रेस नेता को। अब देखना होगा तंवर के बयानों पर किन कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी जाती है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह ने। जो की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।